नमस्कार, आपके साथ में शिखा शर्मा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ में आयुषी महर्षि। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसील में क्या घटा 1 घंटे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसीलरी। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। कठुमर पंचायत समिति सभागार कठुमर में कृषि विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कृषि नोडल अधिकारी पदम चौधरी ने बताया कि कृषि सह निदेशक विस्तार अलवर BM शर्मा द्वारा विभागीय योजनाओं और तारबंदी, चैन लिंकिंग, फार्म पोर्ट, कृषि उपकरण, बूंद बूंद फव्वारा, पाइपलाइन सिंचाई आदि के विस्तार से जानकारी दी गई। जयपुर के विधायका में नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग नेशनल चैंपियनशिप के पोस्टर का विमोचन किया गया। पोस्टर का विमोचन जिला प्रमुख रमा चोपड़ा ने किया। आयोजकर्ता राहुल तिमौली ने बताया कि यह कार्यक्रम 12 मार्च को वैशाली नगर RB ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। शहर से 4 दिन पहले गायब हुई नाबालिग लड़की को कोतवाली पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने बच्चे को MP से बरामद किया। नाबालिग को बरामद करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। झुंझुनू के ढूंढलौद कस्बे के हीरानाथ शिवधाम गुरुकुल आश्रम में 21 कुंडीय यज्ञशाला का शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आश्रम के संत योगी जीतनाथ महाराज के सानिध्य में मुख्य यजमान भाजपा नेता डॉक्टर वीरपाल सिंह शेखावत ने सपत्नी भूमि पूजन किया। शिव अघोरा परिषद 5000 सदस्य पूर्ण होने पर कार्यकारिणी का गठन किया गया। जानकारी देते हुए शिव भक्त समाजसेवी सुभाष नायक ने बताया कि शिव अघोरा परिषद में 5000 सदस्य पूर्ण होने पर हाउसिंग बोर्ड स्थित शिव अघोरा परिषद कार्यालय में कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से सचिन मांझू को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। जयपुर के विधायका में रंगोली गार्डन स्थित ऑक्सफोर्ड एकेडमी में नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा शीशे पर एनिमल पेंटिंग बनाकर एनिमल बचाव का संदेश दिया गया। प्रिंसिपल उषा सबरवाल और मिनी शर्मा ने बताया कि बच्चों में समय समय पर प्राकृतिक पेंटिंग की एक्टिविटी कराने से उनके द्वारा किए गए कार्यों का हुनर सामने आता है। कठुमर के खेड़ली कस्बे के अग्रसेन महिला महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा आयोजन के विशेष 7 दिवसीय शिविर का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर हेमा देवरानी के द्वारा की गई। सांभर शहर के देवयानी तीर्थ पर संचालित निजी शिक्षण संस्थान सरस्वती साइंस फाउंडेशन द्वारा वार्षिकोत्सव और विदाई समारोह आयोजित किया गया। बरडोटी सरपंच मूलचंद गुर्जर के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह में संस्थान के छात्र और छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। सांगनेर के शोपुर में महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में भारतीय रिजर्व बैंक जयपुर के तत्वाधान में डिजिटल भुगतान जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया और उसके तहत बालकों ने रैली निकाली। गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले ही पिलानी में जल संकट गहराने लगा है। पिलानी के लिए नहर के पानी की घोषणा पिछले साल भी की गई थी, लेकिन धरातल पर इसका कोई काम शुरू नहीं हुआ, जिससे पानी की समस्या विकराल रूप धारण करती नजर आ रही है। इसी का नतीजा है कि पिलानी के 3 वार्ड 25, 26 और 27 के लोगों ने पानी की किल्लत से परेशान होकर धिंडवा रोड को जाने वाला रास्ता दोनों तरफ से बंद कर रोड पर लेटकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रथम भारतीय महिला शिक्षिका एवं नारी मुक्ति आंदोलन के प्रणेता व समाज सेविका सावित्रीबाई फूले की पुण्यतिथि सैनी समाज की ओर से मनाई गई। फतेहपुर रोड स्थित सैनी समाज हनुमान मंदिर परिसर में राष्ट्रीय सैनी महासभा विधानसभा अध्यक्ष बाबूलाल सैनी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित समाज बंधुओं ने सावित्रीबाई फूले के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अलवर के बगड़तेरा थाना क्षेत्र कुट के समीप बाइक सवार पति पत्नी को पिकअप ने मारी टक्कर। हादसे में पति पत्नी घायल हो गए। घायलों को स्थानीय मदद से उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस पिकअप चालक की तलाश में जुटी। अलवर के कोतवाली थाना अंतर्गत पुलिस कंट्रोल रूम के सामने स्थित अशोक लैमिनेशन मोबाइल की दुकान से एक युवक मोबाइल फोन उठाकर भाग गया, जिसको स्थानीय दुकानदार ने भागकर बस स्टैंड से पकड़ लिया और उसे पकड़कर दुकान पर ले आए और उसकी जमकर धुनाई कर दी। पकड़े गए युवक के पास 2 फर्जी फोन, 1 हाथ घड़ी और 1 बाइक मिली, जिसे कोतवाली थाना पुलिस के हवाले कर दिया।
अलवर के बांसुर स्थित गांव बासना में 3 मार्च को पिता और पुत्र के साथ हुई मारपीट के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मेघवाल समाज ने कस्बे में जन आक्रोश रैली निकाली है। रैली अंबेडकर सर्किल से शुरू होकर मुख्य बाजारों से होकर एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग एसडीएम कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। अलवर के बांसुर के गांव बाबरिया में आश्रम बाबा मांगुदास मंदिर में सीताराम जी का और बालाजी महाराज के विशाल मेले का आयोजन किया गया। मेले में मुख्य अतिथि उद्योग और देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत मौजूद रही। मंदिर में पूजा अर्चना कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की और मेले में गांव समेत आसपास के श्रद्धालु भी उमड़े। झुंझुनू की मेहाड़ा पुलिस की अवैध माइनिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखी गई। पुलिस ने अवैध लोहा अयस्क से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली समेत चालक को भी गिरफ्तार किया। वहीं एक आरोपी मौके से फरार। अलवर के किशनगढ़ बास में श्रम विभाग की ओर से श्रमिकों के लिए समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 73 परिवेदना आई और मौके पर ही 56 छात्रवृत्ति की राशि भी स्वीकार की गई। ऐसे में लेबर इंस्पेक्टर रेखा कुमारी ने बताया कि शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत 55,000 रुपए की राशि मिलती है, जिसका बजट विभागीय खाते में कम होने की वजह से देरी हो रही है। जयपुर में दृश्य भारती सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था द्वारा होली समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जापान से आए 7 कलाकारों के दल ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विप्र महासभा के प्रदेश महामंत्री एवं प्रवक्ता मनीष मुदगल रहे। संस्था के संयोजक संदीप पालीवाल और गौरव गोपालिया ने सभी दर्शकों और अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कठुमर के खेड़ली कस्बे की दिव्यांग दाखन देवी ने दिव्यांगों की राष्ट्रीय चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भाग लेकर कांस्य पदक हासिल किया। जानकारी के अनुसार 17वीं सब जूनियर और सीनियर बोशिया नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने राजपुताना राइफल सेंटर दिल्ली में किया गया। झुंझुनू शहर के जोशियों के गट्टों में होली स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा नेता राजेंद्र भांबू का अभिनंदन किया गया। 11 किलो की माला पहनाकर तथा आतिशबाजी कर वार्ड वासियों ने राजेंद्र भांबू का सम्मान भी किया। कार्यक्रम में राकेश बाबलिया पार्टी ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। खेतड़ी थाना क्षेत्र के ढाणी सिलाटी में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया और इस दौरान एक पक्ष के 2 महिला व 3 पुरुष घायल हो गए। इस दौरान 3 जनों को गंभीर हालत में झुंझुनू रेफर किया गया। अलवर के बांसुर के नारायणपुर रोड स्थित कृष्ण वाटिका के सामने अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि महेश कुमार उम्र 45 साल निवासी गिरूडी बाइक से बांसुर जा रहा था, तभी नारायणपुर रोड कृष्ण वाटिका के सामने अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सिकराय कस्बे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक अध्यक्ष खेमराज मीणा व पूर्व अध्यक्ष शिवराम मीणा के नेतृत्व में एसबीआई बैंक के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की और इस दौरान सिकराय इंदिरा गांधी पार्क में कार्यकर्ताओं ने बैठक भी आयोजित की। झुंझुनू जिले के गुड़ागौड़जी तहसील की ग्राम पंचायत गुटा बावनी के खरबासों की ढाणी में स्थित झाड़ी वाले बालाजी मंदिर परिसर में सदियों से चला आ रहा वार्षिक फाल्गुन महोत्सव मनाया गया है। बाबलास धाम के महंत लक्ष्मण दास महाराज के सानिध्य में इस महोत्सव को मनाया गया। सांगानेर के झालाना में पूर्व संसदीय सचिव कैलाश वर्मा ने एमएल डेंटल केयर का रिबन काट कर शुभारंभ किया। पूर्व संसदीय सचिव ने बताया कि पहला सुख निरोगी काया है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की लोगों को जानकारी दी गई। झुंझुनू के मंडावा कस्बे में रामगढ़ रोड स्थित भूदरमल सत्यनारायण सोनी स्मृति भवन में हृदय रोग परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। श्री भूदरमल सत्यनारायण सोनी ट्रस्ट की ओर से आयोजित शिविर का उद्घाटन पूर्व पालिका अध्यक्ष सज्जन लाल मिश्रा और पालिका अध्यक्ष नरेश सोनी ने दीप प्रज्वलित कर किया। जयपुर में राजस्थान पथिक सेना की ओर से देश की महान वीरांगना त्याग और बलिदान की मूर्ति गुजरी मां पन्नाधाय की जयंती मनाई गई। पथिक सेना के प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह बजाट ने जयपुर के प्रताप नगर में पन्नाधाय सर्किल पर मां पन्नाधाय की मूर्ति लगाने की मांग की। अलवर के ततारपुर थाना के अंतर्गत अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी। युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी।
अलवर में ईशा फाउंडेशन की ओर से 9 भूतपूर्व सैनिकों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल वितरित करके सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की आयोजक शालिनी ने बताया है कि हमारे पास सोल्जर बोर्ड से लेटर आया था कि मोटर ट्राई साइकिल की जरूरत है और इस कार्यक्रम में जितेंद्र सैनी भी मौजूद रहे। और चलिए अब नजर डालते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। महिला ने छेड़छाड़ करने का मामला मथानिया थाने में दर्ज कराया। वहीं पति के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मुस्लिम मुसाफिर खाना नाचना के बाहर बनी मुसाफिर खाने की 13 दुकानों को सीज किया गया। सालों से पारिवारिक कलह के चलते बहला रोड पर मुस्लिम मुसाफिर खाना में बनी 13 दुकानों को सीज किया गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों सहित पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात रहा। जोधपुर कमिश्नरेट के करवड़ पुलिस थाना परिसर में 5 मार्च को बजरी से भरा डंपर चुरा कर ले जाने वाले आरोपी बजरी डंपर मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से अवैध बजरी से भरा डंपर भी जब्त किया गया। बालोतरा पुलिस द्वारा सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने सट्टा बाजार के सरगना हरीश माली को गिरफ्तार किया। क्रिकेट मैचों पर ऑनलाइन सट्टा लगाने का चल रहा था अवैध कारोबार। पाली के देसुरी में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत सादड़ी नगर पालिका प्रभारी पूर्व चेयरमैन दिनेश मीणा के सानिध्य में यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता ग्रामीणों से मिलकर नफरत को मिटाकर हाथ से हाथ जोड़ो लोगों में मोहब्बत का पैगाम देते हुए राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में जानकारी। जोधपुर के उपजिला प्रमुख विक्रम सिंह बिश्नोई का जन्मदिवस मनाया गया। लिहाजा सुबह से ही उनको बधाई देने के लिए और मिलने के लोगों का तांता लगा रहा और कांग्रेस के नेताओं द्वारा जहां फोन पर उनको बधाई दी जा रही है तो वहीं कार्यकर्ता उनसे मुलाकात कर उनको माला इत्यादि पहनाकर उनको बधाई दे रहे हैं। पाली के देसोली उपखंड क्षेत्र के घाणीराव कस्बे में स्थित हजरत कयूम शाह बाबा का उर्स हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें देर रात हिंदुस्तान के मशहूर कव्वालों द्वारा कव्वाली प्रस्तुत की। देश की महिला शिक्षक सावित्रीबाई फूले की पुण्यतिथि समारोह माउंट आबू के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार चौहान की अध्यक्षता में मनाई गई। राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में भव्य समारोह के साथ महिलाओं के अधिकारों पर हुई संगोष्ठी। तो वहीं महिला सप्ताह के अंतर्गत नेशनल लीगल अथॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एवं इनवीर क्लब माउंट आबू के संयुक्त तत्वाधान में समारोह मनाया गया। जोधपुर रेल मंडल के नए डीआरएम पंकज कुमार सिंह पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में गीतिका पांडे भी शामिल हुई। इससे पहले दोनों के बीच लंबी चर्चा हुई। अपर मंडल रेल प्रबंधक मनोज जैन और मुख्य परियोजना प्रबंधक मनोज गुप्ता ने गीतिका पांडे का पुष्प गुच्छ और साफा पहनाकर स्वागत किया। जोधपुर रेंज पुलिस के महानिरीक्षक जय नारायण 1 दिवसीय सिरोही दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने एसपी कार्यालय में एसपी और जिले के सभी पुलिस उपाधीक्षकों के साथ क्राइम बैठक आयोजित की और बैठक में आईजी ने कहा कि संगठित अपराध करने बदमाशों की स्क्रूटनी करने के निर्देश दिए गए। जैसलमेर में वन्यजीव संरक्षण के लिए करीब 4 गांवों की 15,878 बीघा राजस्व जमीन को निःशुल्क आवंटित किया गया। राज्य सरकार ने वन्यजीवों के संरक्षण हेतु वन विभाग को आवंटित किया है। डेजर्ट नेशनल पार्क में गोडावण के नए क्लोजर बनाए जाएंगे। वहीं तहसील के राजस्व का जामड़ा, बीदा, चौहानी और बरना गांव की भूमि को भी स्वीकृति दी गई। जोधपुर के शिरगढ़ क्षेत्र के साइंतरा गांव में पिछले 3 सालों से पानी की भयंकर समस्या को लेकर हिमालय पेयजल देवानिया फिल्टर से आने वाली पाइपलाइन में कई अवैध कनेक्शन, जाति भांडू और कुमारों के घरों तक कई अवैध कनेक्शन से लोगों ने घरों में सब्जी और खेतों में कर रहे सिंचाई और सप्लाई। जैसलमेर में राजपूत राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी 1 दिवसीय दौरे के दौरान परमाणु नगरी पोखरण पहुंचे हैं। पोखरण पहुंचने पर गोगामेड़ी का राजपूत राष्ट्रीय करनी सेना की स्थानीय इकाई के अध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। जोधपुर के फलौदी में वन विभाग की करोड़ों की जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा किया। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय से हाईवे तक करीब 100 बीघा जमीन पर कब्जा किया। अतिक्रमणकारियों की संख्या करीब 200 बताई जा रही है।
जोधपुर के फलौदी थानाधिकारी राकेश ख्यालिया ने बाइक चोरी मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी पुलिस को पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। भुज गुजरात और कोणार्क से चलकर बॉर्डर होते हुए भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिडेंट जवानों की साइकिल रैली फलौदी पहुंची। पीसीसी सदस्य महेश व्यास के नेतृत्व में जगह जगह पुष्प वर्षा से रास्ते में स्वागत किया गया। नगर पालिका टाउन हॉल में सेवानिवृत्त सेना के जवानों का सम्मान भी किया गया। समदड़ी स्टेडियम में होली के अवसर पर सुथार समाज द्वारा आयोजित 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस अवसर पर सिवाना विधायक हमीर सिंह घायल, भाजपा मंडल अध्यक्ष पारस प्रजापत, प्रधान प्रतिनिधि मुकेश जी नगर, महंत मृत्युंजय पुरी महाराज, गादीपति नरसिंह दास जी और महाराज के सानिध्य में क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष दिलीप शर्मा बलाऊ जाटी ने बताया है कि कल्याणपुर मंडल में अभी तक जिन बूथों पर पन्ना प्रमुख नियुक्त नहीं किए गए हैं, उन गांवों में प्रवास करके पन्ना प्रमुख नियुक्त किए गए। सूचियों को अंतिम रूप दिया गया। भाजपा जल्दी सभी मंडलों में सत्यापन का कार्य शुरू करेगी। समदड़ी वैष्णव समाज समिति का गठन वैष्णव समाज द्वारा मीटिंग में किया गया, जिसमें सर्वसहमति से चतुर्थ संप्रदाय वैष्णव समाज बल्लारी मंडल सिवाना के नाम से समिति का गठन किया गया। नवीन कार्यकारिणी गठित की गई। वहीं इसमें मौजूदा समाज बंधुओं में से सर्वसम्मति से 14 जनों की कार्यकारिणी गठित की गई है, जिसमें अध्यक्ष देवीदास कुंपावास, उपाध्यक्ष जगदीश दास, गुडानाल सहित सभी पदाधिकारियों सदस्यों को कार्यकारिणी का कार्यभार भी सौंपा गया। पाली के देसुर स्थित आना ग्राम पंचायत क्षेत्र के 4 गांवों की बैठक में सोनाड़ा, खेतलाजी, सांगरवास धाम पर आयोजित की गई, जिसमें 4 गांव सांगरवास, शोभावास, सेनाड़ा, आना के ग्रामीणों ने भाग लिया। ग्रामीणों ने खेतलाजी, सांगरवास धाम पर काम करने वाले भ्रष्ट कर्मचारियों को हटाने सहित 2 बार चारों गांव में बैठक रखने सहित अन्य प्रस्ताव लिया गया। श्री आईजी महिला महाविद्यालय में आयोजित हुए वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के दौरान जय नारायण विश्वविद्यालय के कुलपति कन्हैया लाल श्रीवास्तव के मुख्य अतिथि 118 बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। व्यवस्थापक भंवरलाल सिरवी ने बताया कि महाविद्यालय में होने वाली गतिविधियों में बालिकाओं द्वारा कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। चलिए अब देखते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरें। सूरतगढ़ की सिटी थाना पुलिस ने एटीएम लूट, चोरी और डकैती की योजना बना रहे गिरोह के एक सदस्य को अवैध देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस के अनुसार आरोपी के कब्जे से लूटपाट और डकैती में काम आने वाले लोहे के औजार तथा अन्य सामान भी जब्त किए गए। सूरतगढ़ पंचायत समिति में जन सुनवाई कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष डूंगरराम गेदर ने अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप जन सुनवाई कार्यक्रम में पंजीबद्ध किए जा रहे प्रकरणों पर अधिकारी संवेदनशीलता के साथ निस्तारण करने का भी प्रयास करें। सूरतगढ़ में मानव सेवा समिति की ओर से पूर्व विधायक अशोक नागपाल द्वारा आरसीपी कॉलोनी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंबर 1 में छात्र छात्राओं के लिए एक प्याऊ तृप्ति जलघर का लोकार्पण किया गया। पूर्व विधायक के अपने पुत्र के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में बनाए गए इस प्याऊ के निर्माण से स्कूल के बच्चों को स्वच्छ पानी पीने को मिलेगा। शहर की सौंदर्यता को बढ़ा रहे श्रीकरणपुर की जलदाय विभाग रोड पर पक्षियों के 700 अपार्टमेंट टावर का उद्घाटन संत आकाश मुनि और आईएएस राजेंद्र पेसनिया ने किया। श्री कृष्ण सुदामा गौरक्षा समिति के तत्वाधान में उद्घाटन समारोह हुआ। श्रीकरणपुर व्यापार मंडल में सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी बनने पर व्यापार मंडल में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि विधायक में गुरमीत कुन्नर, नगर पालिका चेयरमैन रमेश बंसल, एसडीएम सुभाष चौधरी सहित बड़ी संख्या में व्यापारी, सभी यूनियन के पदाधिकारी व मुनीम वर्ग उपस्थित रहा। सरदार शहर इलाके में बिजली की कम वोल्टेज की समस्या के कारण किसान काफी परेशानी झेल रहे हैं। अब क्षेत्र के किसानों को राहत प्रदान करने के लिए सरदार शहर अंतर्गत 132 केवी सबस्टेशन पर 50 MVA 132/33 केवी क्षमता का बड़ा ट्रांसफार्मर स्थापित करने का कार्य 10 मार्च से 30 मार्च तक 20 दिन तक किया जाएगा।
भाखड़ा सिंचाई प्रणाली में 21 मार्च से 29 मई तक नहरबंदी के विरोध में हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों के किसानों ने हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता सिंचाई कार्यालय पर प्रदर्शन किया और मुख्य अभियंता से मिलकर नहरबंदी के दौरान 1200 क्यूसेक पानी उपलब्ध करवाने की मांग रखी। बीकानेर में नहरबंदी के दौरान पीने के पानी की व्यवस्था सुचारू रखने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता सलीम भाटी ने अतिरिक्त मुख्य अभियंता जलदाय विभाग को ज्ञापन सौंपा है। भाटी ने कहा कि 60 दिन की नहरबंदी की जा रही है, जिससे 2 महीने पीने के पानी की व्यवस्था सुचारू रहे। पूर्व सांसद भरतराम मेघवाल रायसिंह नगर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। नगर पालिका उपाध्यक्ष हरीश डाबी के आवास पर पंचायत समिति सदस्यों व पालिका के पार्षदों ने पूर्व सांसद से मुलाकात कर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग की बिक्री की सूचना पर नगर पालिका टीम ने मुख्य बाजार में ओम जनरल स्टोर पर कार्रवाई की है। गट्टों में भरा 30 किलो कैरी बैग, 11 किलो प्लास्टिक डिस्पोजल जब्त किया है। 2 दिन बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के बाद पुलिस कर्मियों ने बड़े धूमधाम व हर्षोल्लास से होली पर्व मनाया। थाना परिसर में सीआई बलवंत राम व स्टाफ ने जमकर रंग गुलाल उड़ाया और एक दूसरे को बधाई दी और गानों पर थिरकते दिखाई दिए। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने वार्ड नंबर 46 और 47 में प्रॉपर्टी डीलर की दुकान में जैन सभा 100 फुट सड़क तक 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सीसी सड़क का शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित भी किया। श्रीगंगानगर में विधायक राजकुमार गोट ने विधायक कोष से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्ष निर्माण कार्य का शिलान्यास किया और इस निर्माण कार्य पर 11.50 लाख रुपए की लागत आई। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने गजल सम्राट जगजीत सिंह की जन्मस्थली G25 सिविल लाइंस को स्मारक के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। गत दिवस दीवानी फैंस क्लब के स्थापना दिवस कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि G25 सिविल लाइंस का जीर्णोद्धार करके संग्रहालय व हॉल बनाया जाएगा। शांति एवं अहिंसा विभाग जयपुर के निर्देश पर श्रीगंगानगर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय गांधी दर्शन एवं किसान सम्मेलन का आयोजन 24 और 25 मार्च को होगा। जिला परिषद सभागार में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय स्तरीय गांधी दर्शन एवं किसान सम्मेलन आयोजन के संबंध में जिला परिषद सीईओ मोहम्मद जुनैद ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और चलिए अब नजर डालते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों। भारतीय ट्राइबल पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विजय मैडा ने मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार से कुशलगढ़ उपखंड में राजस्थान परिवहन निगम की बसें प्रारंभ करने की मांग की। राजस्थान परिवहन निगम की बसें पूर्ववर्ती रूट चार्ट के आधार पर संचालित हो रही थी। उन्हें पिछले 2 वर्षों से संबंधित विभाग एवं सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया। राजसमंद नगर परिषद द्वारा प्रति वर्ष की भांति इस बार भी 5 दिवसीय गणगौर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और इस महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नगर परिषद की मेला समिति की अस्थायी बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रतापगढ़ में वकीलों का आंदोलन आज 20वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान वकीलों ने अदालती कामकाज का बहिष्कार किया। माही डैम के रामगढ़ गांव में होली पर कपड़े नहीं दिलाए तो गुस्से में 15 वर्षीय किशोर ने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की, जिस उपचार के लिए एमजी अस्पताल लाया गया। जानकारी के अनुसार 15 वर्षीय मांगीलाल पुत्र शांतिलाल निवासी रामगढ़ को उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया। गढ़ी थाना क्षेत्र के सेनाला गांव में एक बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दंपत्ति समेत 3 जनों को गंभीर चोट लगी है, जिन्हें उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल परतापुर ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार करने के बाद एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया। प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने पीपलखुट और घंटाली थाने का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्हें पुलिस कर्मियों की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एसपी ने थाने में आयोजित सीएलजी और शांति सदस्यों की बैठक ली। प्रतापगढ़ के अरनोद थाना पुलिस की अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई देखी गई। पुलिस ने गश्त के दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार किया।
प्रतापगढ़ के प्रगति अकादमी विद्यालय में वार्षिक उत्सव और विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने देशभक्ति और लोकगीतों की शानदार प्रस्तुति दी और इस दौरान विद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। उदयपुर के गिरवा पंचायत समिति के समेता गांव में बड़ा हादसा होने से टल गया। गुजर रही करंट तार टूटी। पूर्व सरपंच ने लाइनमैन से बात करके तत्काल बिजली आपूर्ति भी बंद करवाई। उदयपुर सलूम्बर पुलिस ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बिगाड़ने और शांति भंग करने के आरोप में 21 लोगों को गिरफ्तार किया। सलूम्बर थाना पुलिस की टीम ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूदर गांव के बाबा मगरी में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और ऐसे में अलग अलग जगह से 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उदयपुर की मावली पुलिस ने फायरिंग मामले में 48 घंटे के अंदर ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सभी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से पुलिस रिमांड पर सभी आरोपियों को भेजा गया। उदयपुर के कल्याणपुर थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो से मोबाइल और नकदी चुराने वालों का गिरफ्तार किया। मामले की रिपोर्ट पर अनुसंधान करते हुए थानाधिकारी और उनकी टीम ने 2 मजदूरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पुलिस को मोबाइल सुपुर्द किया गया। प्रतापगढ़ में मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने बाल श्रम के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया है। जूस सेंटर से कार्य कर रहे बालक को शेल्टर होम भेजा गया। जूस सेंटर संचालक के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज किया। उदयपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में गत 4 दिनों में हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण रबी की फसल को खासा नुकसान हुआ। ऐसे में कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार सराड़ा और जयसमंद ब्लॉक में खासा नुकसान हुआ। प्रतापगढ़ में गुरु मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव और जैन आचार्य नवरतन सागर सुरीश्वर के 80वें जन्मोत्सव पर भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। अभय उद्योग परिसर में आयोजित की गई भजन संध्या में 80 जैन संगीतकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी। डूंगरपुर में महिला दिवस के मौके पर नारी शक्ति सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया। मन की उड़ान संस्था की ओर से समारोह का आयोजन किया गया और समारोह में राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति भारत सरकार के सदस्य के गुप्ता मुख्य अतिथि रहे। राजसमंद के भी में खंड स्तरीय जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। स्थानीय विधायक सुदर्शन सिंह रावत की मौजूदगी में उपखंड प्रशासन सहित खंड स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में जन सुनवाई हुई। बांसवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र के घंटाला गांव में 15 वर्षीय बालक का नहर में नहाते समय पैर फिसलने के कारण डूबने से मौत हो गई। जिला प्रशासन द्वारा नहर में जल प्रवाह को रुकवाकर नहर की तलाशी की गई। जब शव गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर उदयपुरा गांव के पास नहर में मिला। पुलिस ने शव को नहर से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। प्रतापगढ़ में रामनवमी पर वीएचपी और बजरंग दल की ओर से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर नीलकंठ महादेव मंदिर पर बैठक का भी आयोजन किया गया। राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में चल रहे विशेष अभियान के तहत काकरोली पुलिस ने कार्रवाई की। 3 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में इन दिनों जिंसों की आवक में कमी देखी जा रही है। हाल ही में हुई मावठ के कारण इन दिनों किसान भी खेतों में व्यस्त हैं। आगामी 3 से 4 दिनों में मंडी में फिर से जिंसों की आवक बढ़ने लगी। बांसवाड़ा भारतीय किसान संघ ने बेमौसम बारिश से फसलों को हुए खराबे को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया। संघ के उमाकांत जोशी ने बताया कि जिले में अत्यधिक हवा के साथ बारिश होने से गेहूं की खड़ी फसल खराब हुई। उन्होंने जिले में आपदा के तहत मिलने वाले फायदे किसानों को दिलवाने की मांग रखी। बांसवाड़ा डूंगरपुर रोड स्थित एक पंचर निकालने की दुकान में आग लग गई। आग लगने से एक कार और अन्य सामान जलकर राख हो गया। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। प्रदेश में गर्मी की दस्तक देने के साथ ही राजसमंद जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या बढ़ने लगी। कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां हेडपंप का भी पानी टूटने लगा और लोग दूर दराज से पीने का पानी लाने को मजबूर है। जल संकट से परेशान मोहल्ले के रहने वाली महिलाएं जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना से मुलाकात कर समस्या से अवगत करवाया। प्रतापगढ़ के धरियावद में 2 दिन पहले सड़क किनारे मिले एक शव के मामले में पुलिस ने 48 घंटे में वारदात का खुलासा कर दिया। मृतक के भाई और उसके साथी को गिरफ्तार किया। हत्या का कारण आपसी रंजिश बताया जा रहा है। उदयपुर के सलूम्बर पंचायत समिति में कमरे का प्लास्टर गिरने से मचा हड़कंप। गनीमत रही कि होली और धुलंडी का अवकाश था। हॉल में प्लास्टर गिरने से पंखे, टेबल समेत अन्य सामान टूटे।
बांसवाड़ा के कलिंजरा थाना क्षेत्र में जीप चालक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार घायल हो गया। घायल का उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों। झालावाड़ की पिड़ावा पुलिस ने एक नाबालिग किशोरी के साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि नाबालिग किशोरी ने रिपोर्ट में बताया कि गत 3 मार्च की रात को उसके साथ छेड़छाड़ की गई। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील के सरोनिया धरौनिया में स्थित आदर्श विद्या मंदिर में वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता विद्या भारती रही। बकानी पंचायत समिति क्षेत्र के थोबड़िया खुर्द ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थोबड़िया के 3 कक्षों कंप्यूटर कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष सहित जीव विज्ञान कक्ष का लोकार्पण किया गया। झालावाड़ के अकलेरा कस्बे में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान स्टेट बैंक के बाहर पूर्व विधायक कैलाश मीणा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रामविलास मीणा ने वहां पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। झालावाड़ के बकानी में भारतीय स्टेट बैंक के सामने नीतियों के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ता ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया और दौरान बकानी क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष भरत चतुर्वेदी सहित समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। झालावाड़ के पिड़ावा तहसील के ढाबला, भोज, पीपलिया और बांसखेड़ी में गत दिनों हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ। कृषि और राजस्व विभाग की टीम ने निरीक्षण भी किया है। झालावाड़ जिले में पिछले दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलें हुई खराब। सैकड़ों गांवों में धनिया, गेहूं, कलौंजी, सरसों के साथ अफीम की फसल को पहुंचा नुकसान। 12वें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार किशनगंज पंचायत समिति परिसर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद किशनगंज के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया। 12 में किशनगंज फुलडोल लोकोत्सव की 137वीं वर्षगांठ पर किशनगंज के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थायी निजी स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए और इस कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक व देशभक्ति कार्यक्रमों पर नाटक व रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। झालावाड़ के पिड़ावा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा ब्लॉक अध्यक्ष की घोषणा की गई, जिसमें चौवली निवासी पूर्व सरपंच एवं डांगी समाज के जिला अध्यक्ष पूरी लाल डांगी को पिड़ावा कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील की कोटड़ी ग्राम पंचायत में सरपंच हरिराम गोचर ने गो ग्रास रथ की शुरुआत की। गो ग्रास रथ प्रतिदिन गांव में घूमकर घरों से बचा हुआ भोजन एकत्रित करेगा, जो बाद में बेसहारा गायों को खिलाया जाएगा। खानपुर में विश्व प्रसिद्ध दिगंबर जैन मंदिर चांदखेड़ी में 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाएगा। ऋषभ देव जयंती महोत्सव पर इसका आयोजन किया जाएगा। झालावाड़ जिले के राशन डीलरों ने राशन डीलर समन्वय समिति की ओर से सचिवालय में अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित को सौंपा। कोटा के रामगंज मंडी में सुकेत थाना क्षेत्र के कुंभकोट गांव में कोटा स्टोन की खदान में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। युवक मोनू बीते कई दिन से लापता था। कोटा के कैथून में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की पूर्व छात्रा कविता गोचर को सीनियर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा 2021 में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर 1 लाख रुपए का इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार मिला। झालावाड़ में क्षेत्रीय विधायक गोविंद रानीपुरिया ने विधानसभा क्षेत्र मनोहर थाना मंडल असनावर भालता घाटौली क्षेत्र का दौरा किया और बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों का जायजा लिया। 12 के किशनगंज थाना स्थित बूटिया गांव में बिजली का करंट लगने से एक 15 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। मृतक का किशनगंज चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। 12 की शिवा बड़ौद में 1 करोड़ की चांदी चोरी के मामले में जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि हरीश कुमार गौतम ने जिला एसपी राजकुमार चौधरी से मुलाकात कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। झालावाड़ की मनोहर थाना पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। अवैध शराब की बिक्री करते 28 साल का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से देशी शराब के 156 पौवे जब्त किए गए। झालावाड़ की मनोहर थाना पुलिस ने जुआ खेलते 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 13,590 रुपए भी जब्त किए गए।
बारह के अंता प्रशासन का अवैध अतिक्रमण पर चला पीला पंजा। मऊ में प्रशासन ने करीब दर्जन जेसीबी की सहायता से लगभग 100 बीघा सिवाई चक भूमि से अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किया। और चलिए अब देखते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबर। ब्यावर में विप्र राजस्थान के सानिध्य में आगामी 19 मार्च को जयपुर के विद्याधर नगर में होने वाले ब्राह्मण पंचायत की तैयारियों को लेकर ब्यावर ब्राह्मण समाज के सदस्यों की एक बैठक परशुराम भवन में संपन्न हुई है। लॉयंस क्लब विजयनगर क्लासिक द्वारा दिव्यांग उपकरण वितरण कैंप श्री महावीर विकलांग सेवा समिति जयपुर के कोऑर्डिनेटर सुरेश मेहरा व जयपुर से पधारे डॉक्टर सहायता टीम का लॉयंस क्लब विजयनगर क्लासिक द्वारा स्वागत किया गया। अजमेर के ब्यावर में चिकित्सालयों की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान सरकार की ओर से चलाई जा रही कायाकल्प योजना के तहत राजकीय अमृत कौर अस्पताल का एक्सटर्नल असेसमेंट करने वाले 2 सदस्यों की राज्य स्तरीय टीम ब्यावर पहुंची। ब्यावर में राजस्थान पथ परिवहन निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर नथफल डिटेल ब्यावर के दौरे पर रहे। जालोर और पाली का दौरा करने के पश्चात अजमेर लौटने के दौरान डिटेल ब्यावर रोडवेज बस स्टैंड पर पहुंचे। ब्यावर शहर के सेंदड़ा रोड स्थित ठिकराना महेंद्र तान स्थित सेठ सावरिया कॉलोनी की फैसिलिटी जमीन पर बाबा रामदेव मंदिर निर्माण के लिए विधि विधान के साथ नींव का मुहूर्त किया गया। कार्यक्रम के दौरान आसपास के संतगणों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। लाडनू में श्री चारभुजा चौक में होने वाली गणगौर के मेले की तैयारी के संबंध में पार्षद राजेश कुमार भोजक की अध्यक्षता में चारभुजा मंदिर में बैठक का आयोजन किया गया। पिसांगन उपखंड क्षेत्र के कालेसरा के ग्रामीण उपखंड मुख्यालय पहुंचे, जहां उपखंड अधिकारी के नहीं मिलने पर नायब तहसीलदार कैलाश चंद को उन्होंने ज्ञापन सौंपा। नागौर के लाडनू में ब्राह्मण समाज की मीटिंग हुई, जिसमें लाडनू तहसील के हर गांव से ब्राह्मण समाज के लोग मीटिंग में पहुंचे। आगामी 19 मार्च को जयपुर में ब्राह्मण महापंचायत की रूपरेखा को लेकर समाज के लोगों की जिम्मेदारी दी गई। ब्यावर के सूरजपोल गेट पर स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में 56वां फाग उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान भक्तों ने ठाकुर जी के साथ रंग भरी पिचकारी से होली खेली। टोंक गावड़ी गांव में एक वृद्ध महिला की खेत पर हत्या कर आभूषण लूटने का मामला सामने आया। देवली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। अजमेर के विजयनगर में आचार्य श्री वर्धमान सागर जी का सत्संग 27 मील चौराहे से मंगल प्रवेश हुआ। 27 मील चौराहे से सकल दिगंबर जैन समाज जनों सहित सर्व समाज के लोगों ने आचार्य श्री संघ की अगवानी की। नागौर के जायल क्षेत्र में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से रबी की फसलों को नुकसान हुआ। जायल, छाजोली, दांता, हिरसानी, कचरास समेत विभिन्न गांवों के काश्तकारों ने उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा को ज्ञापन सौंपा और मुआवजे की मांग की। नागौर के रियाबड़ी के सुरियास गांव में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ है। श्री कृष्ण बाबा का धूणा से कथा स्थल तक भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई। नागौर के रियाबड़ी के पादुकला के चारभुजा मंदिर परिसर में विप्र सेना ब्राह्मण महापंचायत के 19 मार्च को जयपुर चलो पोस्टर का विमोचन किया गया। विप्र सेना के सदस्य विनोद कुमार हटीरा ने बताया कि 19 मार्च को ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन जयपुर विद्याधर नगर स्टेडियम में किया जा रहा। नागौर के रियाबड़ी के गांव भेसड़ा कला में कबड्डी लीग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। 2 दिवसीय ये प्रतियोगिता थी, जिसका आयोजन का शुभारंभ सरपंच ठाकुर अभय सिंह राठौर ने फीता काटकर किया। अजमेर के रूपनगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम नोसल निवासी अमर सिंह पुत्र नाथू सिंह गहलोत द्वारा 20 साल आर्मी में देश सेवा कर सेवानिवृत्ति होकर घर लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में फूलडोल महोत्सव में नींबू चम्मच दौड़ और मटकी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में महिलाओं और बालिकाओं ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया। ब्यावर में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर विगत कई दिनों से आंदोलन के तहत कार्य बहिष्कार कर रहे बार एसोसिएशन संस्था ब्यावर के पदाधिकारियों तथा सदस्यों ने आंदोलन के तहत विधायक शंकर सिंह रावत का घेराव किया। ब्यावर में कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से शहर के टाटगढ़ रोड स्थित LIC कार्यालय के बाहर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक राका के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। अजमेर के ब्यावर निकटवर्ती ग्राम पंचायत दिलवाड़ा के शेषपुरा गांव में 18 वर्षीय युवती ने ब्लैकमेल और धमकियों से परेशान होकर
फिनाइल का सेवन किया। परिजनों ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। ब्यावर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के अवसर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश डॉक्टर जितेंद्र सावरिया के निर्देशानुसार राजकीय एएनएम नर्सिंग संस्थान ब्यावर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। अजमेर के पेसांगन उपखंड क्षेत्र के तेली साहू समाज के लोग उपखंड मुख्यालय पहुंचे। उपखंड अधिकारी प्रियंका बड़गुजर के जरिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पेसांगन साहू समाज के अध्यक्ष कैलाश चंद्र, उप सरपंच बद्री प्रसाद साहू के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। नागौर के कुचामन सिटी में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी राजेश कालवा ने कुचामन का दौरा किया है। दौरे के दौरान कहा कि नया छात्रावास भवन नहीं बन जाता तब तक इस तरह से लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। नागौर के रियाबड़ी में एसडीएम गौरीशंकर ने पंचायत समिति परिसर में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया और साथ ही में उपखंड अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निदान के निर्देश दिए गए। नागौर के गांव सुरियास में तड़बा जोशी परिवार की ओर से श्रीमद् भागवत कथा का और नानीबाई का मायरा आयोजित किया गया। कथा के दूसरे दिन श्रीमद् भागवत कथा की विशेष पूजा अर्चना कर संत श्री राम प्रसाद जी महाराज ने कथा का वाचन किया। नागौर क्रियाबड़ी में कमल सीनियर सेकेंडरी हिंदी इंग्लिश मीडियम स्कूल में 12वीं के विद्यार्थियों को विदाई दी गई, जिसमें विद्यार्थियों को श्रीफल, मीनिंग डिक्शनरी, पेन देकर विदाई दी गई। विद्यालय संचालक शैलेश राज पुरोहित ने विदा होने वाले विद्यार्थियों को और उन्नति करने के लिए कहा। नागौर के रियाबड़ी में वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष राज्य मंत्री गोपाल सिंह शेखावत एक दिवसीय दौरे पर रहे। मंत्री ने मरहूम हाजी ताज मोहम्मद की शोक सभा में पहुंचकर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। नागौर के मेड़ता सिटी में एसडीएम पूरण कुमार की अध्यक्षता में पंचायत समिति के आईटी केंद्र मेड़ता में जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में 23 शिकायत प्राप्त की गई, जिसमें से 12 शिकायतों को मौके पर ही निस्तारण किया गया। भिलवाड़ा के शाहपुरा में रामस्नेही संप्रदाय के फूल घोल महोत्सव के चतुर्थ दिवस पर देश भर से रामस्नेही अनुरागियों का आना जारी है। स्वामी रामदयाल धर्मशाला का जगत गुरु ने लोकार्पण किया। नागौर में संचालित हो रहे ई मित्र संचालकों में से कई संचालक की गड़बड़ी करने का संदेह होने पर जांच के आदेश दिए गए। गलत तरीके से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कार्ड जारी किए गए। कलेक्टर पीयूष समारिया ने कहा कि ऐसे आईटी जिले के सभी ई मित्र संचालकों की अब जांच हो रही है। नागौर के जायल क्षेत्र में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से रबी की फसलों को नुकसान हुआ है। जायल, छाजौली, डाता, रासनी, कचरा समेत विभिन्न गांवों के काश्तकारों ने उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा को ज्ञापन भी सौंपा।